जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ स्टडी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एजुकेशन संबंधित वीडियो का कंटेंट ढूंढकर लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुल कितने कैसे इसे बनाया जाता है, कुल कितने इसके चरण होते हैं, सो उस वीडियो में हमने इसके बारे में बात की है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि असर्टिव सेंटेंस यानी जो उसका पहला पांचों स्टेप थे, उसमें पांचों स्टेप में हम पहले स्टेप आपको बताने वाले कन्फर्म करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। सो देख लेते हैं, सबसे पहले इसकी पहचान लिख लेते हैं कि पहचान इसकी क्या होती है। पहचान, जब वाक्य जब वाक्य में जब वाक्य में हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच, आदि शब्द नहीं आते हैं, आदि शब्द नहीं आते हैं, तो क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस में आएगा। अर्थात इनमें क्या है, हु, व्हाट, व्हाई यानी प्रश्नवाचक शब्द जितने भी रहेंगे, इसमें वो सारे शब्द नहीं आएंगे। सो ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों के शुरू में सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट दिया होता है तथा अंत में फुल स्टॉप लगा होता है, फुल स्टॉप लगा होता है। तो इससे आप पहचान सकते हो, यानी पहले तो सब्जेक्ट दिया रहेगा, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो, इससे आप पहचान लोगे कि क्या ये वाक्य कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। रूल नंबर 1 लिख लो इसमें, नियम 1, कॉमा को हटा करके, कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, कॉमा को हटा करके दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। रूल दूसरा लिख लीजिए, यदि वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो तो आरबी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आरबी में नहीं भाई, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आरबी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, आरबी में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो आरबी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रूल नंबर 3 लिख लीजिए, रूल नंबर 3, यदि टू ना दिया हो तो, यदि टू ना दिया हो तो, यदि टू ना
दिया हो तो आरएस में, सॉरी आरबी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि टू न दिया हो तो आरबी में क्या होता है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें अगला लिख लो कि आप कैसे पहचानोगे टेंस के अनुसार। टेंस के अनुसार आप कैसे पहचानोगे, तो टेंस के आधार पर टेंस की पहचान, टेंस की पहचान, टेंस की पहचान कैसे पहचानोगे कि कौन सा टेंस का है। रोल नंबर चौथा लिख सकते हो, रोल नंबर 4। यदि वाक्य में से दिया हो तो से दिया हो तो, से टू दिया हो तो, से टू दिया हो तो टेल में बदलते हैं। क्या करेंगे, यदि से टू दिया हो तो टेल में बदलेंगे, और यदि सेज टू दिया हो तो, सेज टू दिया हो तो टेल्स में, और यदि सेड दिया हो तो, सेड दिया हो तो, सेड टू दिया हो तो और टोल्ड में बदलेंगे। यदि से टू दिया हो तो टेल में, सेज टू दिया हो तो टेल्स में, और सेड टू दिया हो तो टोल्ड में बदलते हैं। बच्चों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, देख लीजिए। हो गया। अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर टेंस कैसे जानोगे कि हमारा आरबी प्रेजेंट टेंस का है कि पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस का है। देखो, टेंस की पहचान कैसे जानोगे कि आप कि प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है। लिख लीजिए, पहला है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जब आरबी में से या सेज दिया हो तो, से या सेज दिया हो तो क्या होगा, वो प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा। दूसरा है पास्ट टेंस, पास्ट। दोस्तों, टेक्स्ट कैसा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। हमको तो लगता है कि क्लियर ही दिख रहा होगा। जब आरबी में सेड दिया हो तो, क्या दिया हो, सेड दिया हो तो, जब आरबी में क्या दिया हो, सेड दिया हो तो वह पास्ट टेंस में, यानी उसका पहला जो वाक्य होगा पास्ट टेंस में होगा। तीसरा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस जब आरबी में, लिख लो, आरबी में
और बिल से या सैल से दिया हो तो वह क्या होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। यानी पहला वाक्य क्या होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। इससे आप पहचान सकते हो, जैसे जैसे दे दिया गया फ्यूचर टेंस में, एक वाक्य लिख लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। सो इसमें डायरेक्ट मान लीजिए जैसे दिया रहेगा डायरेक्ट दिया रहेगा कि गीता बेल से। तो गीता बेल से हमने आपको बताया ना कि ये फ्यूचर टेंस में हो गया, कॉमा डबल नोटेड कॉमा राहुल इज गोइंग टू मार्केट। राहुल कहाँ जा रहा है, राहुल बाजार जा रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और राहुल इज गोइंग टू द मार्केट, ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। सो ये पहला वाक्य है और ये दूसरा वाक्य है। ये बिल से ये पता चल गया यहीं से कि ये फ्यूचर टेंस में है, और जो दूसरा वाक्य है ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में। सो अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट बताए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गीता ही लिख लेंगे, गीता। उसके बाद हमने कहा यदि टू दिया हो तो यदि टू दिया हो तो परिवर्तन होगा, और यदि टू न दिया हो तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा वाक्य में। यानी अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो इसमें दिया गया बिल से, तो यहाँ पर बिल से ही रहेगा। केवल दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट। उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो राहुल वाज गोइंग टू, कहाँ पर जा रहा है, मार्केट, गोइंग टू मार्केट। गीता कहेगी कि राहुल बाजार जा रहा था। सो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बदलने वाले शब्द कौन से हैं। सो अभी तक तो हमने जाना कि हाँ इसका रूल कैसे होता है। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे चल के आपको ये काम देगा। हो गया, ओके बच्चों। सो अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो वाक्य परिवर्तन, शब्द परिवर्तन होते हैं कैसे होते हैं, कौन कौन से शब्द है जो परिवर्तित हो जाते हैं। सो अब हम जानेंगे कि बदलने वाले शब्द कौन है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बदलने वाले शब्द कौन से, लिख लीजिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बदलने वाले शब्द। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बदलने वाले शब्द। एक तरफ डाल दीजिए डायरेक्ट, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो इसमें पहले लिख लीजिए दिस। यदि डायरेक्ट में दिस दिया हो तो उसे यदि इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो दैट हो जाता है। क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। यदि वाक्य में देज दिया हो,
तो दोज हो जाएगा। यदि एगो दिया हो तो, यदि डायरेक्ट में एगो दिया तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या हो जाता, बिफोर हो जाता, बिफोर। यदि डायरेक्ट में नाउ दिया हो, नाउ को देन में परिवर्तित कर देते हैं, जस्ट को भी देन में परिवर्तित करेंगे। और यदि यस्टरडे दिया हो तो, यदि डायरेक्ट में स्टार्टेड दिया हो तो उसे द प्रीवियस डे में परिवर्तित करेंगे, द प्रीवियस डे में। और यदि इसमें दिया हो टुमारो, यदि टुमारो दिया हो तो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। और यदि लास्ट वीक दिया हो, लास्ट वीक दिया हो तो द प्रीवियस वीक में कन्वर्ट कर देंगे, द प्रीवियस वीक में कन्वर्ट कर देते हैं। और यदि हेयर दिया हो तो हेयर को देयर में कन्वर्ट कर देंगे, हेयर को देयर। अब इस तरफ लिख देते हैं, उस तरफ जगह नहीं है बच्चों, सो इस तरफ लिख लीजिए डायरेक्ट। अभी है कुछ वर्ड ना डायरेक्ट, और इस तरफ डाल दीजिए इनडायरेक्ट। सो टेक्स्ट क्लियर दिख रहा है बच्चों? दिख रहा हो तो बताइए, दिख रहा है टेक्स्ट क्लियर? क्लियर दिख रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब ये हो गया। उसके बाद यदि दिया हो तो कम, यदि डायरेक्ट में कम दिया हो तो उसे गो में परिवर्तित कर देंगे। और यदि हेंस दिया हो तो हेंस को देंस में। और यदि दिया हो टू नाइट को, दैट नाइट, टू नाइट को दैट नाइट में। और यदि दिया हो टुडे को, टुडे को दैट डे, टुडे को दैट डे। लास्ट को लास्ट को द प्रीवियस में, द प्रीवियस। नेक्स्ट को द फॉलोइंग में, द फॉलोइंग में। नेक्स्ट को द फॉलोइंग में आदि है। सो दोस्तों, वीडियो में हमने जाना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो बदलने वाले शब्द हैं कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बदलने वाले शब्द कौन कौन से हैं। सो आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है। अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज होने वाले प्रोनाउन में क्या क्या बदलाव होता है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को दबाने ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। सो जय हिंद दोस्तों।